कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि यह 4 काम स्त्रियों को अपने पति से पहले नहीं करना चाहिए। दर्शक बंधुओं, स्त्री को घर की लक्ष्मी माना जाता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जिस घर में नारी सुखी है, जिस घर में नारी की पूजा होती है, वहाँ समस्त देवी देवता निवास करते हैं। वह घर सदैव सुख समृद्धि से संपन्न रहता है। और वहीं जिस घर में नारी दुखी रहती है, जिस घर में नारी का अपमान होता है, वहाँ पर दुख, रोग, शोक, दरिद्रता अपना पांव पसार लेती हैं। हमारे भारत देश में आदिकाल से नारी की पूजा होती आई है, क्योंकि दर्शक बंधुओं, नारी सुख समृद्धि को बढ़ाने वाली होती है। अगर वही नारी अपने नियम और आदर्शों का पालन नहीं करती है तो वहाँ दुख और कलेश भी उत्पन्न हो जाते हैं। आज मैं बताऊंगी कुछ ऐसे कामों के बारे में जिसे एक गृहिणी को, एक स्त्री को अपने पति से पहले नहीं करना चाहिए। दर्शक बंधु, आनंद रामायण में एक प्रसंग आता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने नारियों को एक बहुत ही बड़ी शिक्षा दी है। हमारे घर की महिलाएं यदि उस शिक्षा को ग्रहण कर लें तो सदा पुरुषों की प्रिय बनी रहेंगी और हमारे घर में किसी प्रकार की गरीबी, लाचारी, रोग शोक नहीं आएंगे। तो दर्शक बंधु, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर सुनना और अपने घर में सभी नारियों को यह कथा जरूर सुनवाना। यह प्रसंग उस समय का है जिस समय राम अयोध्या के राजा थे। उनके लव और कुश का विवाह हो चुका था। उस समय सीता मैया अयोध्या के महलों में महारानी बनकर रह रही थी। कुछ लोगों के मन में यह शंका अवश्य ही चलती होगी कि सीता जी महारानी बनकर अयोध्या के महलों में कब रही थी। वे तो ऋषि वाल्मीकि के कुटिया से लौटने के बाद धरती में समा गई थी। उस समय तो लव कुश का विवाह भी नहीं हुआ था। ये दोनों तो उस समय किशोर थे। दर्शक बंधु, इस बात को लेकर शंका ना करें। प्रभु श्री राम का अवतार एक ही बार नहीं हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रभु श्री राम का अवतार एक ही बार नहीं हुआ है, बल्कि हर कल्प में श्री राम का अवतार होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, कल्प कल्प प्रभु अवतरहि, चाल चरित नाना विध करहि। यह कथा दर्शक बंधु अन्य कल्प की है, जिसमें सीता मैया पृथ्वी में समाती हैं और प्रभु राम पृथ्वी से वापस माता सीता को मांग लेते हैं। पिता भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, त्रेता युग में 11 वर्ष तक प्रभु श्री राम ने अयोध्या में राज किया था। जब श्री रामचंद्र के दोनों पुत्र लव और कुश का विवाह हो गया था तो एक दिन उनके समधियाने से कुछ भेंटें आई थी। सुंदर सुंदर फलों और फूलों से सजी हुई टोकरियां थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनमें से कुछ टोकरियों को माता सीता के पास भेज दी और कुछ टोकरियों को अपने भाई बंधुओं में बांट दी। इसमें क्या हुआ दर्शक बंधुओं, जो टोकरी माता सीता के पास गई थी, उन्होंने देखा कि उन टोकरियों में सुंदर सुंदर कमल के फूल रखे हुए थे और माता सीता जी ने उनमें से एक कमल का फूल उठाया और उसे सूंघने लगी। फिर उन्होंने सोचा कि अभी इन फूलों का सुगंध मेरे स्वामी ने नहीं ली है तो मैं कैसे ले लूं, इन फूलों की सुगंध मैं कैसे ले लूं। अब तो उन फूलों को मैंने श्री रामचंद्र जी को अर्पण किया और उससे पहले ही मैं सूंघने लगी। दर्शक बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसे आप तो या तो सीता मैया की भूल समझ सकते हो या फिर सारे जगत को शिक्षा देने की एक नई लीला, एक नई राह, एक नया उत्साह समझ सकते हो। दर्शक बंधुओं, ईश्वर से कभी भूल नहीं बनती। यदि वे अपने जीवन में कुछ भूल दिखा रहे हैं तो वे सारे मानव जाति को सचेत करने के लिए दिखा रहे हैं। जैसे सीता मैया पंचवटी में रावण को मांगने से शिक्षा लेकर आई समस्त देश के नारी जाति को कि कोई साधु संत भूखा प्यासा दीनहीन हमारे द्वार पर आए तो उसे निराश मत लौटाओ। साथ ही साथ उन्होंने लक्ष्मण रेखा को पार कर कर यह भी बताया, वेशधारी पर अपना विश्वास करके अपना सुरक्षा कवच तोड़कर घर से बाहर मत निकलो, क्योंकि दर्शक बंधुओं, साधु भेष में भी कोई शैतान हो सकता है। ये तो स्वयं जगदम्बा थी, ये तो जानती थी कि यह साधु नहीं कोई छलिया है, फिर भी हमारे समस्त जगत की नारियों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने यह लीला रची। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब मैया सीता अपने महल में बैठी कमल को सूंघ रही थी, समय अंतर्यामी भगवान श्री रामचंद्र अपने दरबार में बैठे यह दृश्य देख रहे थे।
उन्होंने बार बार इस बात पर विचार किया कि जनक नंदिनी सीता जी इस कार्य से सारे जगत की नारियों को क्या संदेश देना चाहती हैं। मेरे सूंघे बिना ही कमल पुष्प को सूंघ लिया। एक शील, एक पतिव्रता स्त्री में ये गुण नहीं होते हैं। कोई स्वादिष्ट पकवान या फिर सुंदर पदार्थ यदि अपने पति से पहले खाना ही है तो पहले अपने पति को अर्पण करके या फिर उससे आज्ञा लेकर ग्रहण कर सकते हो। इससे एक स्त्री को अपने पति के अनादर का दोष नहीं लगेगा। एक स्त्री को पृथ्वी की तरह सहनशील और निर्दोषी होना चाहिए, क्योंकि सबको खिलाने का काम एक नारी का ही होता है। इसलिए दर्शक बंधुओं, नारी महान है जो कि सबके भोजन पाने की इच्छा रखती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जिस घर में स्त्री नहीं होती है वहाँ के लोगों को पेट भर के भोजन का भी सुख नहीं प्राप्त होता है। ये कहा जाता है दर्शक बंधुओं, नारी के बिना घर घर नहीं होता। एक नारी ही घर को सजाती है, इसलिए उसे गृहिणी कहा जाता है। आप अपना घर चाहे कितना भी सुंदर बना लो, संगमरमर के पत्थरों से सजा लो, मड़ियों से उसे चमका दो, पर जब तक उस घर में एक स्त्री नहीं होगी तब तक वह घर रोशन नहीं होगा, उस घर की कोई शोभा नहीं होगी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सोचा कि यदि इस समय मैं चुप रह गया, देवी सीता के द्वारा दिखाए गए इस मार्ग पर संसार की समस्त नारियां ऐसा ही करने लगेंगी। यही बात सोचकर वे सीता मैया के पास गए और वे सीता मैया से कुछ भी नहीं कहा, हर रोज की तरह अनेक प्रकार के कौतुक करके उन्हें प्रसन्न करने लगे। दर्शक बंधुओं, यहाँ पर श्री रामचंद्र भी पुरुषों के लिए एक बहुत ही बड़ी सीख दे गए हैं। यदि आपके घर की स्त्री से कोई भूल हो भी जाए कि उनको ऐसा चाहिए कि एकदम से उन पर चिल्लाने ना लगे, बल्कि उसे इस तरह से समझाएं कि उसे अपनी गलती भी समझ में आ जाए और किसी को अपना अपमान भी महसूस ना हो और किसी अपशब्द का भी प्रयोग ना हो। दर्शक बंधुओं, यही अपशब्द ही घर में फूट डालने का काम करते हैं। अपशब्द दर्शक बंधुओं एक दूसरे को अलग कर देते हैं, रिश्ते में कड़वाहट घोल देते हैं। अक्सर लोग यही भूल करते हैं, जब घर की स्त्री से कोई काम बिगड़ जाए तो क्रोध में आकर आग बबूला हो जाते हैं, अपशब्दों की झड़ी लगा देते हैं, यारों दोस्तों के सामने उसे मारने पीटने लगते हैं। दर्शक बंधुओं, जो काम बिगड़ना था वह तो बिगड़ गया। तो आपकी गाली देने से, नाराज होने से, अपशब्द बोलने से, मारने से, पीटने से वह काम ठीक नहीं हो जाएगा, बल्कि इसके साथ साथ आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। दर्शक बंधुओं, उचित यही है कि आप गलती करने वाले को इस तरह से समझाएं कि उसे इस बात का बुरा भी ना लगे और उसे अपनी भूल का एहसास भी हो जाए। जैसा कि दर्शक बंधुओं भगवान श्री राम ने माता सीता को समझाया था। श्री रामचंद्र जी ने सीता माता को कैसे समझाया था, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दर्शक बंधुओं, आइए इस कहानी से आगे समझते हैं। जब प्रभु श्री राम माता सीता के पास जाकर बैठ गए, उनसे हंसी ठिठोली की बातें करने लगे। सीता मैया ने भी भेंट में आई उन टोकरियों को रामचंद्र जी के आगे रख दिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन टोकरियों में से कुछ फल निकाले और स्वयं खाने लगे और माता सीता जी को भी दे दिए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस बात की चर्चा नहीं की, तुमने क्यों हमारे सूंघने से पहले ही फूल को सूंघ लिया। बंधुओं, धीरे धीरे कई दिन बीत गए। एक दिन सीता मैया ने एकादशी का व्रत किया हुआ था और द्वादशी के दिन वे तुलसी के बगीचे में गई। वहाँ जाकर उन्होंने तुलसी माता की पूजा की और उनकी परिक्रमा की। एकादशी का व्रत रखने के कारण उनके शरीर में कुछ थकावट सी थी। इस प्रकार उनके साड़ी में बचकर एक तुलसी का पत्ता टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा था। द्वादशी के दिन उस तुलसी पत्ते को टूटा हुआ देखकर सीता मैया ने सोचा कि ओहो, मैंने तो बड़ा भारी अपराध कर डाला। यह सोचकर वे कुछ भयभीत सी हो गई और उन्होंने उस पत्ते को उठाकर उसे प्रणाम करके उसी बगीचे में फेंक दिया और चुपचाप अपने महल में लौट आई। दर्शक बंधुओं, संयोग से उसी दिन नारद मुनि भी भगवान श्री राम के राजमहल में पधारे हुए थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने नारद का बहुत ही ज्यादा सेवा सत्कार किया, आदर भाव किया और उन्हें आसन पर बैठाया।
श्री रामचंद्र जी ने नारद के लिए सीता मैया को भोजन परोसने के लिए कहा। मैया सीता ने 2 थालियों में भोजन परोस दिया। एक थाली प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने रख दी और दूसरी थाली नारद मुनि के सामने रख दी। इस समय नारद मुनि कहने लगे कि हे माता, मुझे क्षमा करना, आज मैं तुम्हारा परोसा हुआ अन्न नहीं खा सकता, क्योंकि आज आपने बहुत ही भारी पाप कर दिया है। हे मैया, आज द्वादशी का दिन है। आज के दिन तूने एक तुलसी पत्र तोड़ दिया है। दर्शक बंधुओं, हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन, एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन, शुक्रवार और मंगलवार के दिन, सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय, सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के बाद, घर में संतान के जन्म होने पर, किसी का देहांत होने पर जो लोग तुलसी पत्र तोड़ते हैं वे मानो तुलसी पत्र ना तोड़कर भगवान का सिर काटते हैं। तुलसी पत्र ना तोड़कर भगवान का सिर काटते हैं। इसलिए आज मैं तुम्हारे हाथ का परोसा हुआ अन्न नहीं खा सकता। भगवान श्री रामचंद्र जी को सब पता ही था। दर्शक बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्योंकि यह लीला भगवान श्री रामचंद्र जी ने ही रची थी। उनकी इच्छा से ही नारद मुनि यह सब कर रहे थे। यह सब जानकर प्रभु श्री राम नारद मुनि से पूछने लगे कि हे देवर्षि, क्या इस पाप से छूटने का कोई उपाय नहीं है? यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो देवी सीता को बता करके मैया सीता को इस अपराध से मुक्त कर दो। देवी सीता को इस अपराध से मुक्त कर दो। दर्शक बंधुओं, नारद मुनि कहने लगे, हे भगवान, इसका एक ही उपाय है। यदि देवी सीता उस टूटी हुई तुलसी पत्र को अपने पतिव्रता धर्म से उस तुलसी के पौधे पर पुनः जोड़ दें, ये इस पाप से मुक्त हो सकती हैं। सीता मैया कहने लगी कि हे देवर्षि, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं अपने पतिव्रता धर्म से उस तुलसी पत्र को अभी ही तुलसी से जोड़ देती हूँ। दर्शक बंधुओं, इतना कहकर सीता मैया तुरंत उस तुलसी के बगीचे में गई और टूटी हुई तुलसी के पौधे को प्रणाम करती हुई भक्ति पूर्वक उससे कहने लगी, हे मैया तुलसी, यदि मुझ में पतिव्रता स्त्री का बल हो, यह मुझसे टूटा हुआ तुम्हारा पत्र तुम्हारे अंग से जुड़ जाए। दर्शक बंधुओं, ऐसा कहकर जब सीता मैया ने सामने देखा तो वह तुलसी पत्र जुड़ा ही नहीं था। ऐसा दृश्य देखकर सीता मैया को बड़ा ही दुख हुआ और वे मन ही मन सोचने लगी कि मुझसे पतिव्रता धर्म में कौन सी ऐसी भूल हो गई जो मेरे सती की शक्ति भी विलुप्त हो गई। वे बहुत ही ज्यादा दुखी थी। नारद मुनि ने देखा कि माता सीता बहुत ही ज्यादा दुखी हैं, तो वे उनके पास गए। ये एकांत में ले जाकर समझाने लगे कि हे माते, इस तुलसी पत्र को ना जुड़ने का एक कारण है, क्योंकि आपने प्रभु श्री रामचंद्र जी के पहले आपने कमल पुष्प की सुगंध ली है। पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि उसका पति हर्ष पूर्वक उसका सुगंध ना लिया हो तो स्वयं भी किसी पुष्प आदि का सुगंध ना ले। हे मैया, अब तुम एक काम करो, तुलसी पत्र से एक हो। यदि उस कमल पुष्प सूंघने के अतिरिक्त, हे तुलसी पत्र, यदि उस कमल पुष्प सूंघने के अतिरिक्त यदि मैंने कभी पति का अनादर नहीं किया है, तुम अपने टूटे हुए स्थान पर जुड़ जाओ। दर्शक बंधुओं, नारद के कहने पर माता सीता ने फिर तुलसी पत्र से प्रार्थना की कि हे तुलसी पत्र, यदि कमल पुष्प सूंघने के अतिरिक्त यदि मुझसे कभी पति का अनादर नहीं हुआ है, तो तुम इसी वक्त जुड़ जाओ। दर्शक बंधु, सीता मैया के इतना कहने पर टूटा हुआ तुलसी पत्र अपने स्थान पर जुड़ गया। सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने माता सीता की जय जयकार की। दर्शक बंधु, उसी समय प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता सीता को गले लगा लिया कि हे देवी, यह सब तो मेरे द्वारा रची गई एक लीला थी। मेरी ही इच्छा से तो तुलसी पत्र टूटा था। आपको यह शिक्षा देने के लिए मैंने यह सब कुछ किया था। मेरे कहने पर ही नारद मुनि ने तुम पर दोष अर्पित किया था, दोष डाला था। इसलिए हे देवी सीता, आप उन्हें क्षमा करें। समस्त नारी जाति को मैंने तुम्हारे प्रति शिक्षा दी है। समस्त नारी जाति को तुम्हारे प्रति मैंने एक शिक्षा दी है। वे अपने पतियों को अलग अलग करके स्वयं उपभोगों का सेवन न करें, क्योंकि दर्शक बंधुओं, धर्म की स्थापना करना, सज्जनों की सेवा करना और दुष्टों का विनाश करना मैंने यह अवतार लिया है।
नारियों को अपने बुद्धि से ही अपने पति धर्म की रक्षा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जगत की नारियों को अपने पति से पहले ये 4 काम कभी नहीं करना चाहिए। पहला काम है दर्शक बंधुओं, किसी चीज का उपभोग ना करें, यदि करें भी तो पति के साथ या फिर उससे आज्ञा लेकर करें। दूसरा काम, किसी अनजान व्यक्ति से वार्तालाप ना करें। यदि आपके घर कोई अपरिचित या फिर बाहर का व्यक्ति आता है तो भले ही वह तुम्हारे परिचित का हो, पति के रहते हुए उससे वार्तालाप ना करें। तीसरी बात है, पति की सलाह लिए बिना किसी बड़े काम की शुरुआत ना करें। चौथा है, बिना पति की आज्ञा के किसी अपरिचित व्यक्ति को अपने घर पर ना बुलाएं और ना ही उसके साथ कहीं घूमने जाएं। तक कि दर्शक बंधु, यदि अपने पिता के घर जाएं तो पति से कहकर ही जाएं, आज्ञा लेकर ही जाएं। आपत्ति काल में स्त्री स्वयं निर्णय ले सकती है। अपने व्यक्तिगत की बातें, मान सम्मान की बातें किसी को बतानी पड़े तो पति को पहले बोलने दें। इससे सारी जगत की नारियों का स्वाभिमान, मान सम्मान सदैव बना रहता है। दर्शक बंधु, इस वीडियो के विचार यदि आपको सही लगे हो तो दर्शकों इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके ही जाना। आगे फिर मिलेंगे दर्शक बंधुओं अगले वीडियो में एक खूबसूरत कहानी के साथ, प्रेरणादायक कहानी के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं आज की यह कहानी खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।